आइए फर्दर देख लेते हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन कंपाउंड्स, एल्कीन हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन कौन से होते हैं? जिनके जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इसका मतलब जितने कार्बन एटम्स होते हैं उससे दुगने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरी रो दी हुई है C2H4, अगर आप यहाँ देखें 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। इसी तरह से यहाँ पर अगर 3 कार्बन एटम है तो 6 हाइड्रोजन एटम है। तो ये जो हो गए हमारे पास, ये सारे हो गए हमारे पास एल्कीन्स। दीज ऑल आर एल्कीन कंपाउंड। और इनका हमने पढ़ा था कि इनके नेमिंग के अंदर जब भी हम नेमिंग करेंगे तो उसके लास्ट में हम ENE जोड़ देंगे, ENE। ठीक है, तो इस तरह से इन सभी की नेमिंग अगर हम करें C2H4 तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? क्योंकि इसमें 2 कार्बन कंपाउंड्स हैं तो इसके नाम में एथ आएगा, और क्योंकि ये एल्कीन है इसलिए ENE और जुड़ जाएगा, तो इसका नाम जो बनेगा वो बनेगा एथीन। एथीन। तो ठीक इसी तरह से क्योंकि इसमें 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉप, और क्योंकि ये एल्कीन है तो इसका नाम पूरा हो जाएगा प्रोपीन। प्रॉप लिखने के बाद हमने उसके एंड में ईन लिख दिया। अब इसमें देखिए यहाँ पर 4 कार्बन एटम हैं, 8 हाइड्रोजन एटम है, इससे दुगने ही हैं तो ये भी एल्कीन हो गया। अगर ये एल्कीन है और 4 कार्बन एटम है तो इसके नाम में आएगा ब्यूट। तो पहले हम लिखेंगे ब्यूट और फिर लिख देंगे ईन, माफ कीजिएगा। इसी तरह से अब इसमें 5 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन है, इससे दुगने हैं, इसका मतलब ये भी एल्कीन हो गया। अगर ये एल्कीन हो गया तो इसका नाम हो जाएगा पेंट। तो पहले पेंट लिखा और फिर ईन लिख दिया तो इसका नाम हो गया पेंटीन। इसी तरह से C6H12 के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि 6 कार्बन एटम है तो इसका नाम में हेक्स आएगा, हेक्स, और फिर एंड में लिख देंगे हम ईन तो इसका नाम हो गया हेक्सीन। इसी तरह से इसमें 7 कार्बन एटम्स हैं तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट, और इसके एंड में लिख देंगे ईन तो हेप्टीन। ये ध्यान रखिएगा, सभी में हम क्या लिख रहे हैं? ईन लिख रहे हैं एंड में। ठीक है, अगर 8 कार्बन एटम है तो इसका नाम में ऑक्ट आएगा, ऑक्ट, और फिर लिख देंगे ईन तो इसका नाम हो गया ऑक्टीन। ऐसे ही इसमें 9 कार्बन एटम है तो इसका नाम हो जाएगा नोनीन। और इसमें 10 कार्बन एटम है तो इसमें हो जाएगा इसका नाम डेकीन। ठीक है, तो इस तरह से हम एल्कीन का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। तो अब जिस तरह से हमने एल्कीन का देखा है उसी तरह से एल्काइन कंपाउंड्स का भी देख लेते हैं। एल्काइन कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनकी नेमिंग कैसे होगी। तो अब देखते हैं एल्काइन हाइड्रोकार्बन्स। एल्काइन क्या होंगे? जिनके अंदर जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2। तो इनको पहचानेंगे कैसे? जितने कार्बन एटम होंगे उसके दुगने हाइड्रोजन से कम हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, दुगने से हाइड्रोजन कम होंगे। तो कितने कम होंगे? 2 कम होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है इसमें, तो 2 का दुगना हो गया 4, तो इसमें 4 से कम हाइड्रोजन एटम है। कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं, तो ये हो गया हमारे पास एल्काइन। ठीक है, इसी तरह से C3H4 ये भी क्या हो गया? एल्काइन। C4H6 ये भी क्या हो गया? एल्काइन। क्योंकि ये सभी जो कंपाउंड्स हैं, ये जो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं, ये सभी इस जनरल फार्मूले को वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए ये हो गए एल्काइंस। ठीक है, अब इनकी नेमिंग देख लेते हैं। क्योंकि एल्काइन है तो इनके नाम के एंड में YNE हमारे को जोड़ना है, हमारे को बस इतना सा ही ध्यान रखना है। तो पहला कंपाउंड देखते हैं। पहला कंपाउंड है C2H2। अब क्योंकि 2 कार्बन एटम है तो इसके नाम में एथ आएगा, तो पहले हम लिखेंगे एथ और फिर एंड में क्या लिख देंगे? YNE, तो इसका नाम हो गया इथाइन। इसी तरह से ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं तो इसका नाम में हो जाएगा प्रॉप, और फिर YNE जोड़ देंगे तो प्रोपाइन। ठीक है, फिर इसके अंदर देखें, इसमें 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट नाम लिखना है हमारे को, तो पहले हम लिखेंगे ब्यूट और फिर YNE लिख देंगे तो ब्यूटाइन। फिर यहाँ पर देखिए C5H8, तो इसमें 5 कार्बन एटम है तो इसके नाम में पेंट आएगा, और क्योंकि ये एल्कीन है तो पेंट और उसके बाद YNE पेंटाइन। ऐसे ही C6H10 तो इसके नाम में क्या आ जाएगा? हेक्स,
हेक्स और फिर YNE हेक्साइन। इसी तरह से C7H12 के अंदर क्योंकि 7 कार्बन एटम है तो इसके नाम में आ जाएगा हेप्ट, तो हेप्ट और फिर YNE लिख देंगे तो हेप्टाइन। ठीक है। इसी तरह से C8H14, अब इसमें 8 कार्बन एटम है तो 8 कार्बन एटम की वजह से इसके नाम में आएगा ऑक्ट, और क्योंकि इसमें ये सभी एल्काइन कंपाउंड्स हैं तो एल्काइन में YNE एंड में आ जाता है तो ये नाम हो गया ऑक्टाइन। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास नोनाइन एंड डेकाइन। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एल्काइन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के एग्जांपल्स।